क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में आप रहते हैं वहां कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो? वो परछाई जो आपकी दीवार पर दिखती है, क्या सच में आपकी है? आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने अपने ही घर में वो देखा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये सच था या किसी की चाल? जानिए इस खौफनाक सच्चाई को, जिसे सुनने के बाद आप रात को अकेले सोने से डरेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। रवि और उसकी पत्नी सुजाता अपने 2 बच्चों आरव और रिद्धि के साथ मुंबई के बाहरी इलाके में एक नए मकान में शिफ्ट हुए। मकान बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन उसका किराया असामान्य रूप से कम था। जब रवि ने मकान मालिक से पूछा तो उसने बस इतना कहा, बस कुछ लोग यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। बच्चे अपने कमरों में खेलते, सुजाता किचन में खाना बनाती और रवि अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता। लेकिन 5वें दिन कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात को सुजाता को लगा कि किचन से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और प्लेटें जमीन पर गिरी हुई थीं। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन रिद्धि ने शिकायत की कि उसके कमरे में कोई उसके खिलौने छू रहा है। चीजें हर दिन डरावनी होती जा रही थीं। रात को आरव के कमरे से किसी के जोर से हंसने की आवाजें आती थीं। लेकिन जब रवि कमरे में जाता तो सब कुछ सामान्य होता। सुजाता को कई बार लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। दीवारों पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने खरोंच कर दी हो। एक रात जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तभी छत का पंखा अचानक बंद हो गया और पूरे घर की लाइट्स झपकने लगी। जैसे ही रवि पंखे को ठीक करने के लिए खड़ा हुआ, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने आखिरकार मकान मालिक से इस बारे में बात की। मकान मालिक ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें यहां आने से पहले चेतावनी दी थी। ये घर पिछले 20 सालों से श्रापित है। यहां एक परिवार रहता था जो अचानक एक रात गायब हो गया। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी इस घर में भटकती हैं। यह सुनकर रवि और सुजाता को झटका लगा, लेकिन वे तुरंत घर छोड़कर जाने की स्थिति में नहीं थे। उस रात जब परिवार सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक रिद्धि की चीख गूंज उठी। सभी भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे। उसने रोते हुए कहा, मुझे बचाओ, वो आंटी मुझे ले जाना चाहती है। रवि और सुजाता को कमरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन आरव ने अचानक कहा, पापा, वो आंटी वहीं खड़ी है, दीवार के पास। दीवार की तरफ देखते ही रवि और सुजाता का खून जम गया। दीवार पर एक परछाई थी जो बिना किसी शरीर के चल रही थी। उस परछाई ने अचानक अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सुजाता ने बच्चों को पकड़ा और रवि ने हिम्मत करके परछाई के सामने खड़े होकर चिल्लाया, तुम्हें क्या चाहिए? परछाई ने एक डरावनी और धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर की पहली मालकिन हूं। मैंने इस घर को अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर यहां मार दिया। मेरा बदला अब भी अधूरा है। हर परिवार जो यहां आता है, उसे मैं अपने दर्द का हिस्सा बना लेती हूं। रवि ने डरते हुए कहा, तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? हम तो तुम्हारे दोषी नहीं हैं। परछाई बोली, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारे आज भी जिंदा हैं। रवि ने अगले दिन पुलिस से संपर्क किया और मकान की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि घर के पिछले मालिक पर एक महिला की हत्या का शक था, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह छूट गया था। आखिरकार रवि ने उस व्यक्ति का पता लगाया और पुलिस के साथ जाकर उसे गिरफ्तार करवाया। जैसे ही वह व्यक्ति पकड़ा गया, घर में सब कुछ सामान्य हो गया। दीवारों से निशान गायब हो गए, अजीब आवाजें बंद हो गईं और वह परछाई फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन रवि और सुजाता ने फैसला किया कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगे। वे अपने बच्चों के साथ नए घर चले गए। यह घर शहर के बीचों बीच था, आधुनिक और शांत। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शिफ्टिंग के दूसरे ही दिन
सुजाता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रात को जब सब सो रहे थे, रिद्धि अचानक चीख पड़ी। वह अपने कमरे में खड़ी थी और कह रही थी, वो आंटी फिर से आ गई, वो मुझे ले जाना चाहती हैं। रवि और सुजाता ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसे बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लाइट्स अपने आप झपकने लगी। सुजाता को किचन में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। आरव ने कई बार शिकायत की कि उसकी पढ़ाई के दौरान कोई उसकी किताबें गिरा देता है। दीवारों पर अचानक निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब रवि ने देखा कि उनकी शादी की फोटो फ्रेम में सुजाता की तस्वीर के ऊपर काले धब्बे बन गए थे। रवि और सुजाता ने एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली। उसने कहा कि यह सब उनके दिमाग का खेल हो सकता है, क्योंकि वे पुरानी घटनाओं से मानसिक रूप से प्रभावित हैं। लेकिन रिद्धि ने जो कहा, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। आंटी कहती हैं कि ये हमारा घर नहीं है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर सुजाता ने एक ज्योतिषी से मिलने का फैसला किया। ज्योतिषी ने घर का नक्शा और परिवार की कुंडली देखकर कहा, तुम जहां भी जाओगे, ये आत्मा तुम्हारा पीछा करती रहेगी। ये सिर्फ बदला लेने के लिए बंधी नहीं है, बल्कि ये आत्मा तुम्हें अपनी दुनिया में खींचना चाहती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये किसी की जान ले लेगी। ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि वे एक प्राचीन अनुष्ठान करवाएं, जिसे करने से आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यह अनुष्ठान खतरनाक था और इसे करने के लिए पूरे परिवार को उस आत्मा के सामने खड़ा होना पड़ता। रवि और सुजाता ने ज्योतिषी की बात मानी। अनुष्ठान के लिए रात का समय चुना गया। पूरा घर धूप और मोमबत्तियों से भर गया। ज्योतिषी ने कहा, जैसे ही आत्मा प्रकट हो, डरो मत, इसे नजरअंदाज मत करना, वरना यह और ताकतवर हो जाएगी। रात के 12 बजते ही पूरे घर में अजीब सी ठंड फैल गई। अचानक लाइट्स बंद हो गईं और मोमबत्तियों की लौ तेजी से कांपने लगी। एक धीमी खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम लोग मुझे इस दुनिया से नहीं हटा सकते, ये परिवार अब मेरा है। दीवार पर वही परछाई उभर आई, जो अब और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। परछाई ने रिद्धि की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत है, इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रवि ने हिम्मत करके आत्मा से पूछा, तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा चीखते हुए बोली, तुमने मुझे न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा हत्यारा जेल से छूट गया है। जब तक वह नहीं मरता, मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। ज्योतिषी ने आत्मा को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन आत्मा और गुस्से में आ गई। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। रिद्धि अचानक हवा में उठ गई और उसकी आंखें सफेद हो गईं। ज्योतिषी चिल्लाया, जल्दी करो, उस आदमी का पता लगाओ जिसने इसे मारा था, वरना यह आत्मा रिद्धि की जान ले लेगी। रवि ने डरते डरते पुलिस से संपर्क किया और पता चला कि वह हत्यारा हाल ही में जेल से रिहा हो चुका है और उसी इलाके में रह रहा है। रवि ने ज्योतिषी से कहा, क्या उस आदमी को माफ करने का कोई उपाय है? ज्योतिषी ने जवाब दिया, नहीं, या तो वह आदमी मरेगा या ये आत्मा तुम्हारा परिवार खत्म कर देगी। रवि ने फैसला किया कि वह उस आदमी को ढूंढेगा, लेकिन कहानी यहीं पर एक खौफनाक मोड़ लेती है। जब रवि उस आदमी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह आदमी पहले से ही मृत पड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर वही खरोंच के निशान थे जो उनके घर की दीवारों पर दिखते थे। रवि के समझने से पहले ही एक डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है रवि, तुमने मुझे न्याय दिलाने में देरी की। रवि जब घर लौटा तो उसने देखा कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सुजाता और बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे। वह चीखते हुए बोला, क्या तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया? आत्मा हंसते हुए बोली, वे अब मेरे साथ हैं और जल्द ही तुम भी होगे। अचानक घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या रवि का परिवार अब कभी सुरक्षित हो पाएगा? अगले एपिसोड में जानिए इस खौफनाक कहानी का और भी डरावना अंत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें